गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। वीकेंड है, बहुत अच्छा हमारा मंथ अभी तक गया है। लास्ट मंथ भी बहुत अच्छा था। तो अब सैटरडे है तो कुछ सोचा था कि यूट्यूब पे कुछ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डालूंगा, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करूँगा। बिगनर्स होता है, सारे ही स्टार्टिंग में बिगनर्स जुड़ते हैं। स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ। क्वेश्चन आता है कि सच में ये बन रहा है क्या, ये सच में प्रॉफिट हो रहा है क्या। हाँ, सच में हो रहा है। एक दिन का 50,000 कमा रहे हो। हाँ, कमा रहा हूँ। एक दिन का 1 लाख हो गया। हाँ, हो गया। थ्योरी क्या है ना, इसके पीछे होता क्या है, क्या क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बन रहा है, सबको पता है कैसे बन रहा है। शेयर मार्केट क्या है, चीज़ें क्या है, सबको टेक्निकल्स पता है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको पता है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी भी यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। अब बात होती है लॉस कहाँ हो रहा है, स्कैल्पिंग क्या है, एक ट्रेड में इतना पैसा बन रहा है। मैं नहीं कहूँगा एक ट्रेड में बन रहा है। जो मैं काम करता हूँ वो स्कैल्पिंग पे काम करता हूँ। स्कैल्पिंग क्या है सर, मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना। बिगनर्स क्या करते हैं, बिगनर्स की मैं गलतियाँ बताता हूँ, मैंने भी की है। ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की, गलतियों से बन के ही यहाँ तक आया हूँ, कर रहा हूँ। नो वन नोज कल क्या हो। क्या सर एक गो में पैसा बन रहा है? नहीं, एक गो में पैसा नहीं बन रहा, मेरा तो नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा सर? मैं 20 पॉइंट्स के पीछे, 50 पॉइंट्स के पीछे नहीं भाग रहा। जो मैंने स्टार्टिंग में किया, लॉस खाया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ। 3 कैंडल देखी, 4 कैंडल देखी, उन पे फोकस किया, सेटअप मिला। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में 5% मिल गया। एक ट्रेड से 5,000 कमा लिया। ओके, कमा लिया सर। अगर मैं 4 कैंडल देख रहा हूँ 4 मिनट, है ना, हार्डली अगर सेटअप नहीं मिला, सेटअप ने वेट करा दिया तो 15-20 मिनट तक खिंच जाता है। बट यही रहता है कि 5 मिनट 10 मिनट में एग्जिट कर लूँ, 4 मिनट में, 1 मिनट में। इस तरीके से स्कैल्पिंग में काम होता है। बिगनर्स क्या करते हैं, 20 पॉइंट्स के पीछे भागेंगे, 50 पॉइंट्स के पीछे भागेंगे। यहाँ आके 6 महीने 1 साल वेट करने के बाद, लॉस खाने के बाद समझ में आता है गलती कर रहा हूँ, है ना। अब करना क्या था, मुझे 4 पॉइंट्स के पीछे भागना है, 5 के पीछे भागना है। उसकी एक्यूरेसी देखनी है। अगर फिर डाटा से श्योर हूँ, डाटा बताऊँगा कैसे देखा जाता है, वो भी मैं बताऊँगा आज कि कैसे डाटा देखा जाता है। सर मैं बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। 4 पॉइंट के पीछे भागा, 5 पॉइंट के पीछे भागा, 5% बुक किया अपनी इन्वेस्टमेंट का, 1 लाख से 5,000 बुक कर लिया। सर मैं अगर 4 घंटे बैठा हूँ या 5 घंटे अपने सेटअप पे बैठा हूँ, क्या मैं अपने 5 सेटअप नहीं ऐसे बना सकता, है ना, 6-7 सेटअप नहीं बना सकता? ईजिली मिल जाते हैं। साइडवेज हो, ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट कभी एक गो में ऊपर नहीं जाता, है ना। अप लो अप लो अप लो करके जाता है। लो लो, हाइयर हाई, इसको पैटर्न्स बोलते हैं, पैटर्न्स होता है। उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ बस एक गो में ऊपर नहीं जाता, एक गो में नीचे नहीं आता, है ना। ये हो गया सर। जब मैंने एक सेटअप में 5,000 कमा लिया, मुझे 4 सेटअप या 5 सेटअप मिल गए, 5 मिल गए, तो मुझे 5 सेटअप में 25,000 हो गया। इस तरीके से काम करना है। अब मैं 1 लाख से एक ट्रेड में 25% के लिए नहीं जा रहा, मैं 5 या 6 सेटअप में 25,000 के लिए जा रहा हूँ। तो 5,000 का या 6,000 का, सपोज वो सेटअप उसी तरीके से बड़ा हो जाता है जैसे मार्केट डाटा हमें इंडिकेशन देता है। ये हो गया। माइंड से कन्फ्यूजन निकला कि हम एक ट्रेड में पैसा नहीं बना रहे, ठीक है, पूरा दिन बैठ रहे हैं। 4 सेटअप, 5 सेटअप, 10 सेटअप तक हो जाते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा होती है स्कैल्पिंग में, ठीक है, और बड़ी चीज़ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वांटिटी इन्वेस्टमेंट हमने पूरी लगा रखी है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टाइम फ्रेम कम होता है, ठीक है। 1000 क्वांटिटी ले ली, 5 पॉइंट्स मिले तो 5,000 बन गए। 1 लाख से हम 1,800 2,000 ईजिली। और इवन मंडेज में भी जैसे प्रीमियम हाई रहता है तो ईजिली हम उसको बाय कर सकते हैं। 1 लाख में करीब 2,000 के आसपास क्वांटिटी हो जाती है। सर मैंने 4 पॉइंट करे, 8,000 बन गया। सर मैं 5 या 8 सेटअप या 10 सेटअप, 4 सेटअप ढूंढ लो, 3 सेटअप ढूंढ लो। बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ। 1 घंटा 2 घंटा वेट करने से अच्छा है क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट, एक सेटअप फेल होगा, 2 सेटअप फेल होगा। अगर आपका पूरा दिन फेल होगा तो आप एक दिन में 20% या 25% खा के बैठ जाओगे। होता है, जो वीडियो देख रहे होंगे, जो कर रहे होंगे, उनके साथ होता है। सर 25% का लॉस हो गया। 1 लाख मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 25,000 का लॉस हो गया। सर 50,000 का भाई लॉस हो गया, है ना। आप एक सेटअप के पीछे भागोगे, वेट करोगे, ये रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। नहीं होता रिवर्स, नहीं होता। डेली नहीं होगा, 10 दिन में 2 दिन होगा, 1 दिन होगा, 8 दिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने तुक्का मारा है ना, फ्लूक था। चलो ये हो गया। क्या करना है, 4 सेटअप ढूंढने हैं दिन में, 5 सेटअप ढूंढने हैं।
स्कैल्पिंग पे काम कर लो, फ्यूचर ऑप्शन में करना ही है, लॉस हो ही रहा है तो स्कैल्पिंग पे काम कर लो, स्कैल्पिंग पढ़ो, यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, 5 EM देख लो, सर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम देख लो, सर OI डाटा देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम तो करो, 6 महीने तो दो, 4 महीने तो दो, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। ओके, मार्केट में डेज आते हैं जहाँ अभी पीछे डेज आया जिस दिन RBI की पॉलिसी आई, 2 लाख के आसपास बना। कितनी इन्वेस्टमेंट थी? 1,13,000 की लिया हुआ था, लॉस बुक कर लेता, 40,000 का 50,000 का लॉस बुक कर लेता अगर ज़्यादा तो डे फेवर में गया। रोज़ नहीं बनता कि गैप अप मैं ओवरनाइट ट्रेड लेके डाल दूँ डेली पैसा बन जाएगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ओवरनाइट ट्रेड कर दो। अभी मैं बात करता हूँ OI डाटा पे, सारी बातें एक दिन में नहीं करूँगा, धीरे धीरे करते हैं। मे बी अच्छा टीचर नहीं हूँ, बट हाँ कोशिश करेंगे सिखाने की और सीखने की। अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ अभी तो, कोई व्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, किसी के पीछे नहीं भागना। और हाँ, वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ डाटा कैसे काम करता है और स्कैल्पिंग कैसे काम होता है, छोटे टाइम फ्रेम में कैसा होता है, वो भी मैं बताता हूँ। हेलो, तो हम ना बात कर रहे थे OI डाटा और चार्ट्स की, स्कैल्पिंग की कैसे काम करता है, यही चीज़ हम बात कर रहे थे। यही बताना था कि OI डाटा क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होती है। तो सबसे पहले चीज़ मैं कल जो मैंने ट्रेड्स ली मैं उसके बारे में बताऊँ कि हाँ मैंने किस चीज़ को लेके किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, डेली ट्रेड्स कैसे करता हूँ, स्कैल्पिंग मैं कैसे करता हूँ। मोस्टली यूज़ करता हूँ 1 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम, यही दोनों फोकस पे रहते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ रहता नहीं। 1 और 3 का टाइम फ्रेम रहता है। और ये है OI डाटा की साइट। ट्रेडिंग टिक यूज़ करता हूँ, सबसे बेस्ट है। कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे डाटा देखते हैं, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपल क्या करना है, ट्रेडिंग टिक पे जाना है, ट्रेडिंग टिक साइट खुलेगी, सिंपल आएगा, साइन इन कर लेना गूगल की ID से। यहाँ पे होगा मिलेगा फ्यूचर्स, इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, ये फिर ऑप्शंस में बहुत सारे आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। कहीं कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे जाना है, सीधा OI एनालिसिस खोल लेना है, ये आपके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके का। इसमें क्या है, COI चेंज, POI चेंज ये मिल जाएगा, और ओवरऑल डाटा मिल जाएगा मार्केट का, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितने बायर्स और सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि सबको नॉलेज है सिंपल प्राइस एक्शन की, कैंडल्स देखना चाहता है, मार्केट का बिहेवियर जानते हैं कि कैसे मार्केट मूव करती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक प्योर बेसिक वीडियो नहीं है, बिल्कुल बिगनर्स को समझ में आ जाएगी, नहीं। एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में जानते हो। अब मैं काम कैसे करता हूँ, कल मैंने सबसे पहले ट्रेड ली 920 पर, ये कुछ कैंडल बनी, 5 मिनट का फॉल आया, जो ये सेकंड कैंडल बनी थी, एक डोजी की तरह कैंडल बनी। मैंने 921 922 पे ट्रेड ली, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से बाउंस करेगा ये। 1 मिनट टाइम फ्रेम देखा, कुछ ये था कैंडल, मैं दिखाता हूँ, कुछ ये फॉल आया यहाँ पे 921 पे, इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे जैसे ये छोटा सा हैमर बना हुआ है, कुछ यही था स्ट्रेटेजी कि यहाँ से बाउंस बैक जाएगा, ज़्यादा नहीं तो मैं कुछ ये 996 पे था, 500 पे था, कि कुछ 15 या 20 का अप जाएगा। ऑब्वियसली इस जगह पे 19,500 पर, जैसा कि अभी भी देखने को मिल रहा है, मार्केट क्लोज है लेकिन डाटा दिखा रहा है 19,500 पर बहुत ज़्यादा कौन है, पुट बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, सॉरी कॉल बायर्स बैठे हुए हैं। क्योंकि कॉल बायर्स बैठे हुए हैं इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। बट एक हैमर को देखते हुए क्या किया, एक ट्रेड ली, ठीक है, कि ऊपर जाएगा। फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ कि लॉस खाना पड़ा। वेट, मैं चार्ट पे वापस आ जाता हूँ, नेट स्लो है, तो कुछ ये था, जैसे हैमर बनी, ये हैमर बनी, मैंने एंट्री ली, बट मार्केट ने उस तरीके से मूव नहीं किया, मार्केट नीचे गया, ठीक है। मार्केट नीचे गया, कुछ 15,000 का लॉस हो चुका था, एवरेजिंग किया, थोड़ा ऊपर यहाँ तक आया, दिया, बाहर निकलने का मौका दिया, 7,000 के आसपास मैंने आके यहाँ पे 923 924 पे मैंने एग्जिट कर लिया था। 7,000 का फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया था। क्या होता है स्कैल्पिंग में, स्कैल्पिंग चीज़ में, कि आपको लंबे सेटअप कैच नहीं करने, आपको होल्ड करके नहीं बैठना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लॉस हो गया और विद इन योर लिमिट्स है, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट है उसके लिमिट में है, तो आप निकल जाओ, होल्ड करके मत बैठो। ये मत लगाओ कि रिवर्स जाएगा,
जैसा कि OI डाटा बता रहा था, अभी ये 3.5 का डाटा है, ये डिफरेंट है, जो कल 920 पर डाटा था उससे डिफरेंस था। क्या था, जो ओवरऑल OI था 19500 पे बहुत सारे थे जो अभी भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कॉल बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्या था, मार्केट में गया 7000 का लॉस लेके निकल गया, क्योंकि डाटा दिखा रहा था कि हाँ मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। फिर वेट किया, ज़्यादा हलचल नहीं मचाई, देन एक ट्रेड लिया 932 पर लिया, 10 या 12 मिनट के बाद एक ट्रेड ली। उसमें क्या किया, यहाँ पे एंट्री ली, एक अपोजिट हैमर दिया, डाटा फेवर में था, ये 19494 पे 19494 पे ट्रेड लिया। मैं पोजीशन बना लेता हूँ, सॉरी, शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेड लिया। अपना लॉस होता तो हम ज़्यादा लॉस नहीं रखने वाले थे, क्योंकि पता था डाटा बुलिश है, तो ज़्यादातर 502 या 503 के पास जाता, इतना लॉस करते, इतना लॉस बुक करते अगर होता। हमने क्या किया, 3 कैंडल कैप्चर की, हाँ अराउंड 3 कैंडल कैप्चर करी। इसमें अपने को प्रॉफिट हुआ 5000 क्वांटिटी थी, जैसा मैं बोलता हूँ स्कैल्पिंग में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 500 क्वांटिटी थी। इस सिंगल ट्रेड में 29000 का प्रॉफिट हुआ, 7000 का यहाँ पे लॉस हो चुका था, तो जो हमारा PNL था वो 22000 के ग्रीन में था। इस तरीके से काम किया। अब किया क्या, हमने इसको यहाँ से यहाँ कैप्चर नहीं किया, ठीक है। ये एक मिनट थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। डाटा वही था, डाटा बियरिश ही था, डाटा 500 पे बहुत ज़्यादा बैठा था, लेकिन हमने इसको और इसको यहाँ तक कैप्चर नहीं किया। क्यों कैप्चर नहीं किया, कि हमारा एक ट्रेड का इनफ प्रॉफिट हो चुका था 3 कैंडल में, ठीक है। जब इसने यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज होने से पहले ही हम निकल गए, ठीक है। क्लोज होने से पहले इसलिए निकले कि एक स्पाइक दिया, लगा कि शायद मे बी रिवर्स हो सकता है, अपना जहाँ लगा कैंडल के हिसाब से, डाटा नहीं कि ये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो वो चीज़ हुई। स्कैल्पिंग में यही करना होता है कि 2 कैंडल पकड़ो, 3 कैंडल पकड़ो, निकल जाओ। अब ऐसे 4-5 ट्रेड ले लिए, अभी मुझे इनफ याद नहीं है कि कहाँ पे हमने ट्रेड लिए, और CE दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम CE में काम कर रहे थे, PE में काम कर रहे थे, नहीं। 953 देन अराउंड हम यहाँ पे आए, एक कैंडल आया, बहुत ज़्यादा डाउन गया, मे बी हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, ठीक है, 2 या 3 कैंडल को फॉलो किया, देन वापस कुछ इस तरीके से ही मार्केट में काम किया। कल के मेरे पास ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ बताऊँगा कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ मैं इस डाटा का आपको बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट आई 11-2 के आसपास, 19440 पे आ गई, और अभी भी अगर देखो तो जो 19400 है उसका डाटा देखो, OI डाटा, CE ओवरऑल डाटा देखो कि कितने ज़्यादा पुट बायर्स बैठे हुए हैं। पुट बायर्स जब होते हैं तो मार्केट ग्रीन जाता है, और कॉल बायर्स जब होते हैं तो मार्केट रेड जाता है। तो इस जगह मार्केट पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। इसका अपोजिट सिंपल बिगिनर्स के लिए बताऊँ, अगर रेड कैंडल है तो ग्रीन जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा उसके कॉल बायर्स के पुट बायर्स 3-4 टाइम्स हैं तो बहुत ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे कितने बायर्स हैं, 16,11,350, और जो ये बायर्स बैठे हुए हैं, आपका पुट बायर्स बैठे हुए हैं, वो हैं 67,64,350। तो अराउंड कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 5 टाइम्स के आसपास डिफरेंस है, मीन ज़्यादा ही। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट 19,400 से नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। कुछ इसी तरीके से मार्केट ने बनाया हुआ था, ठीक है, कुछ इसी तरीके से बनाया हुआ था। तो हमने क्या किया, 400 से नीचे जाएगा नहीं, सिंपल जब ये वाली कैंडल आई तो यहाँ पे एंट्री कर ली, एक लॉन्ग पोजीशन में मार्क कर देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, इतना अच्छा शायद टीचर नहीं हूँ, पर जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ले लिया, स्टॉप लॉस, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। क्यों लिया, क्योंकि हमें डाटा बुलिश दिखा रहा था, ठीक है। डाटा बुलिश है, 19400 पे बहुत ज़्यादा स्पाइक बैठे हुए थे। कौन बैठा हुआ था, पुट बायर्स बैठे हुए थे, ओके। श्योर थे कि 19400 से नीचे जाएगा नहीं, अपना क्या स्कैल्प कर लिया। 3 कैंडल पकड़ी, 4 कैंडल पकड़ी, सिंपल 3-4 कैंडल से ज़्यादा पकड़ना ही है। 4 मिनट की ट्रेड लेनी है, 5 मिनट की ट्रेड निकलनी है। यहाँ पे इस कैंडल ने वीक दिखाया, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वीक गया। ये वाली कैंडल, वेट, ये जो ये वाली कैंडल थी 11-8 की, अगर सही से देख पा रहे हो, जो 11-8 वाली कैंडल है, रेड जो कैंडल है, यहाँ पे ये इसने अपना ग्रीन दिखाया, वीक मार्केट गई, अपने ने एग्जिट कर लिया। इस तरीके से 8,000, 10,000, 15,000, 5,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 4,000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और एक चीज़ और, डायरेक्ट एकदम क्वांटिटी ऐड ऑन नहीं करनी है, एक साथ नहीं करना है, ठीक है, जो मैं करता हूँ।
2000 क्वांटिटी लेता हूँ, देन अगर देखता हूँ कि हाँ फेवर में ट्रेड जा रहा है तो एड ऑन करके चला जाता हूँ, 4000 5000 तक जाता हूँ ट्रेड, देन एक 4 कैंडल या 5 मिनट बाद उसको एग्जिट कर लेता हूँ। इस इतने मूव में आराम से अगर 5000 क्वांटिटी है हमारे पास तो 5 पॉइंट्स आपके कहीं नहीं गए। ये 25,000 इतने से मूव में कहीं नहीं गए। कितना मूव आया है? अराउंड 40 से लेके 50 तक का 10 पॉइंट का मूव है। इसमें 20 to 25,000 का प्रॉफिट कहीं नहीं गया। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट, 5000 क्वांटिटी है तो अराउंड मान के चलो 3 लाख इन्वेस्टमेंट पे, तो 3 लाख इन्वेस्टमेंट पे कितना प्रॉफिट आ गया? 20,000 पे लगाएं तो 6 to 7%। सर यही चीज़ कि ट्रेडर एक गो में पैसा नहीं कमा रहा है, समझ रहे हो? एक ट्रेड में पैसा नहीं कमा रहा। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे ये किया कितना? 20,000, 7%, 6% एक ट्रेड में लिया। सर यहाँ पे क्या किया था? यहाँ पे भी हमने ये किया था। वेट, यहाँ पे क्या किया था हमने? यहाँ पे भी यही किया था। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे ट्रेड लिया, कितना कमाया? 22,000 यहाँ पे हमने कमाया। समझ रहे हो? 29,000 के लिए गए थे। ये नहीं कि एक ट्रेड में 40% जा रहे हैं, एक ट्रेड में 50%, नहीं सर। छोटी छोटी ट्रेड्स पकड़िए भाई, ये छोटी छोटी ट्रेड्स पकड़ो, बड़ा बनाओ। एक ट्रेड गलत भी चली जाएगी, आपका अकाउंट ब्लो नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करो, जितना अच्छा कर सको। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आता हूँ OI डाटा पे। सर OI डाटा कैसे हेल्पफुल होता है? सपोज़ मार्केट कितने पे बंद हुई है आज? बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। आ गया, हाँ आ गया, ये भाग गया। और मार्केट कहाँ क्लोज हुई है? 9,932 पर, 19,424 पर मार्केट क्लोज हुई है। चलिए अब क्या, अभी तो गैप डाउन खुलने के बहुत चांसेस हैं। क्यों चांसेस हैं? क्योंकि जो US इन्फ्लेशन डाटा था वो कंपेयर टू अदर मंथ्स थोड़ा सा बढ़ा है इन्फ्लेशन डाटा। ऊपर से अडानी स्टॉक्स की सेबी इन्वेस्टिगेशन के लिए मंजूरी दे दी है। जा सकता है अडानी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लग सकता है, तो ये गैप डाउन खुलेगा। डाटा जो अभी दिखा रहा है सारा चेंज हो जाएगा मॉर्निंग में। अभी क्या दिखा रहा है? 19,400 पर बहुत ज़्यादा पुट बायर्स बैठे हुए हैं। सर डाटा किसके इशारों पे नाचता है? सर डाटा नाचता है ऑप्शन सेलर्स के इशारों पर। क्यों? क्योंकि सर उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत मोटी होती है, रिटेल ट्रेडर्स कुछ भी नहीं लगा पाते। तो अगर कभी भी ट्रेड करो, कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक ऑप्शन सेलर के माइंड से करो कि ऑप्शन सेलर्स कहाँ ट्रैप कर रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ ट्रैप कर रहे हैं छोटे ट्रेडर्स को। तो उस हिसाब से अभी मैं गैप डाउन की बात नहीं करूँगा, सिंपल बात करूँगा। अगर एक चलती मार्केट का डाटा होता, जब ये बंद मार्केट का डाटा है, अगर ये चलती मार्केट का डाटा होता तो मैं कैसे बताता? 19,400 स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज़्यादा पुट बायर्स बैठे हुए हैं, मतलब कैंडल ग्रीन है, ठीक है। तो ये क्या चाहते हैं? ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, 67,64,000 लोग, 67,64,350 लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। और सिर्फ 16,11,350 लोग क्या चाहते हैं? कि मार्केट नीचे जाए। जाहिर सी बात है, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है मार्केट उसी तरफ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो क्या हमने यहाँ से लगा लिया कि 19,400 पर बहुत ज़्यादा है तो मार्केट कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। सर ये डाटा चेंज भी होता है हर 2 मिनट में, 5 मिनट में। ये नहीं कि 2 मिनट में सिर्फ ये उल्टा हो गया। सर ये 1 करोड़ पहुँच गई, ये 50 लाख पे आया था। 1 मिनट में नहीं, आप इसको आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से यूज़ करो कि हाँ इतने में चेंज होगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स में चेंज नहीं होने वाला, नेक्स्ट 10 मिनट्स में चेंज नहीं होने वाला, टाइम लगेगा। तो उसको आप नोट करते चलो, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ से क्या अंदाज़ा लगाया कि सर 19,400 से मार्केट नीचे जाने वाली नहीं है, जैसा हमने यहाँ पे बताया था। यहाँ पे क्योंकि एक फॉल आया, यहाँ पे सर यहाँ पे क्योंकि कहाँ तक आई मार्केट? 1939 तक मार्केट आ गई थी। यहाँ से क्या था कि अब नीचे तो जाने वाली है नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट का मैंने काम किया था तो मुझे पता है कि कहाँ ज़्यादा पुट बायर्स थे। तो 19,400 पे एज इट इज़ इसी तरीके से बैठे हुए थे। तो क्या था कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, जहाँ से एक रिवर्सल कैंडल मिलेगी मैं ट्रेड ले लूँगा। मैंने ट्रेड ली, मुझे 20-25 राउंड प्रॉफिट हुआ था इस वाली ट्रेड में, तो वो बुक कर लिया। तो क्या किया? OI डाटा यूज़ किया। तो OI डाटा यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कैसे OI डाटा यूज़ कर सकते हैं। सर अब ये कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर जा सकता था? सर मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं ऊपर भागता।
यहाँ दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा हैं और 19450 पे कोई भी इक्वल था। मार्केट सेम जब लाइव मार्केट थी कुछ यही सिनेरियो था, कुछ ऊपर जा रहा था, कुछ नीचे जा रहा था, कुछ ऊपर जा रहा था, कुछ नीचे जा रहा था, ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे, तो उस वजह से ज़्यादा लॉन्ग नहीं गया। और सर यहाँ पे भी सेम सिचुएशन होती, यहाँ पे भी पुट बायर्स ज़्यादा होते और कॉल बायर्स कम होते, तो सर मार्केट और ऊपर जाता। ये चीज़ यहाँ से और ऊपर जा सकता था, 80-90 तक जा सकता था, रेंज में था। 19500 पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। ये इससे भी लाइव मार्केट में जो मार्केट थी तो जो पुट बायर्स थे वो बहुत कम थे और कॉल बायर्स बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से मार्केट 19500 तक रीच नहीं कर रही थी, 70 तक जा रही थी, वापस आ जा रही थी। तो इस तरीके से ये मार्केट काम करती है। हाँ, अभी के लिए इतना ही, यही समझा पाया, कोशिश करी, होप सो कि आगे भी वीडियोस में कुछ इसी तरीके से करूं, और डिटेल में जाऊं। अभी तो ज़्यादा डिटेल में मैं जा नहीं पाया हूँ, एक एक टॉपिक को पकड़ूं, एक एक टॉपिक की कन्फ्यूज़न क्लियर करूं। अभी क्या कन्फ्यूज़न क्लियर की कि क्या ट्रेडर्स एक मार्केट में एक ट्रेड में पैसा बना रहे हैं? नहीं, ऐसी जैसे मैंने दिखाया, अभी तो मेरे पास डाटा नहीं है कि मैंने कहाँ कहाँ ट्रेड ली थी, बट फॉर श्योर नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैं मार्क करके रखूँगा कि मैंने ट्रेड्स कहाँ पे ली। अगर ऑर्डर्स मेरे पास होते तो मैं दिखाता, बट एक गो में पैसा नहीं बन रहा है। ऐसी कई सारी ट्रेड्स, जैसे ये ट्रेड ली, और सर ये नहीं कि सिर्फ ये लॉस में आपका प्रॉफिट में ही जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे लॉस भी गई, एक 7000 का लॉस गया, जो 15-20 हज़ार तक भी गया था लॉस, लेकिन उसको एवरेज करके कम किया और एग्जिट भी किया, होल्ड नहीं उसको करके रखा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रेड फेल हुई है ना, सारी ट्रेड फेल नहीं हुई। तो वही चीज़, ऐसी 5-6 ट्रेड ली, एक ट्रेड में पैसा बन रहा है 20,000, तो 5 ट्रेड में 1 लाख। सर इस तरीके से काम करते हैं, 2.5 लाख पे 1 लाख कमा लिया। सर एक ट्रेड में काम नहीं कर रहे हैं, अगेन वही चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो वही सीखो। OI डाटा पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कोशिश करूँगा कि OI डाटा पे और डिटेल में जाऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ सर, इंडिकेटर्स से मैं काम नहीं करता, आप देख सकते हो कोई इंडिकेटर्स लगा हुआ नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करता हूँ, ठीक है? लाइव मार्केट में लगाता हूँ, फिर हटा देता हूँ उनको, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मेरे लिए। और जो जितने भी मार्केट में ट्रेडर्स हैं, शायद उनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, सब अलग तरीके से काम करते हैं, सब अपने माइंडसेट से काम करते हैं, तो वो चीज़, ठीक है? तो ये था, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, कन्फ्यूजन दूर हुई, कोशिश मैंने की, मैं कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश मैंने की, होप आपको समझ में आया हो। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहली वीडियो बनाई थी, अच्छे से देखो, दोबारा देख लेना, सब्सक्राइब करना। अपने ही लोग हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ, समझाने में, बोलने में, कम्युनिकेशन में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कम्युनिकेशन को, ठीक है? और मेक श्योर जो नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।